छत्तीसगढ़ की विधानसभा क्रमांक 1 भरतपुर सोनहत विधानसभा के विधायक गुलाब कमरो, जिनके जिले में विकास की गंगा बह रही है, ऐसा उनका कहना है। गुलाब कमरो भरतपुर सोनहत विधानसभा के विधायक हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया। इससे उनके अंदर काम करने की एक नई ऊर्जा मिली। 2.5 साल के अपने कार्यकाल में पूरे विधानसभा का विकास करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और तमाम विकास कार्यों की सौगात दी। एक छोर से दूसरे छोर तक फैले इस विधानसभा में विधायक और सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरो ने 700 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी है। इनमें से कई कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी हो चुका है। बात करें प्रमुख विकास कार्यों की तो सोनहत और जनकपुर में एकलव्य विद्यालय खोलने, केल्हारी को तहसील बनवाने और नागपुर में शासकीय महाविद्यालय खोलने की दिशा में काम हुआ है। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र के 44 नए ग्राम पंचायत में सह राशन दुकान का निर्माण, 5 नए धान खरीदी केंद्र, 1 करोड़ 52 लाख की लागत से 5 हॉस्टल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केल्हारी के नए भवन का निर्माण, विभिन्न मंदिरों का जीर्णोद्धार, सड़क पुल पुलियों का निर्माण, गांव-गांव में हाई मास्क लाइट के अलावा मेडिकल कॉलेज और नए जिले की सौगात का काम किया है। प्राकृतिक सौंदर्य और घने जंगलों से आच्छादित इस विधानसभा में भरतपुर सोनहत और मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक भी शामिल है, जिसमें आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। गुलाब कमरो आदिवासियों के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। किसानों के हक के लिए भी आवाज उठाते हैं और कई विकास योजनाओं के जरिए उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं। किसान परिवार से जुड़े होने के नाते वो किसानों के बीच भी जाकर गांव में घूम घूम कर विकास कार्यों का जायजा लेते हैं। आज वो प्रदेश में एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। ये देखकर उनके परिवार के लोग भी बेहद खुश हैं। अभी जब विधायक बने भाई तो हमको बहुत खुशी हुआ कि हमारे भाई आज विधायक हो गए। उनकी बदौलत हम भी, उनकी आशीर्वाद और हमारे भूपेश सरकार की बदौलत हम सब आगे बढ़ रहे हैं और बहुत खुश हो रहा है। परिवार में, भाई बहन में, हमारा जितने रिश्तेदार हैं सब अच्छा लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे और इसी तरह और हमारा भाई आगे बढ़े। खेती किसानी मेरे पिताजी करते हैं और जो मेरे पूर्वज जो बाबा और दादाजी थे वो हमारे गांव के पटेल भी थे और सरपंच भी थे। तो उन्हीं के आशीर्वाद से हम आज, हमारे को अच्छा लगता है कि पूर्वज ने हमको पढ़ाई लिखाई करवाया और हम भाई बहन सभी आगे बढ़े। भाई बहनों का भी पढ़ाई पूरी हुआ और खेती बाड़ी अभी भी चल रहा है। और उसी के साथ साथ हमारे जो मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक की मितानिन कार्यक्रम जो है वो भी बहुत अच्छा से अभी चल रहा है। कोविड के मामले में बहुत अच्छा से मितानिन हमारा पारे पारे में काम करी। हमें ऐसा गर्व हुआ कि आज किसान का लड़का एक विधायक, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त। आज तो हमें ऐसा महसूस होता है, गर्व होता है कि हम किसी मंत्री के भाई हैं। गुलाब की राजनीति का ये सफर इतना आसान नहीं था। किसान परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी गुलाब कमरो ने बचपन में ही जनसेवा करने का सपना देखा था। विधायक गुलाब कमरो 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं। उनकी 3 बहन भी है, जिनमें से एक उषा सिंह करियाम वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। पत्नी और बहू भी राजनीति में रह चुकी हैं। विधायक गुलाब कमरो कभी स्वास्थ्य विभाग में मलेरिया वर्कर के रूप में काम करते थे। इसके बाद शिक्षा कर्मी बने। सरकारी नौकरी छोड़कर 1999 में ग्राम पंचायत साल्ही के उप सरपंच बने। लगातार जन कल्याण के मामलों से ऐसे जुड़े रहे कि कांग्रेस ने राजनीति में इनकी सक्रियता को देखते हुए इन्हें 2009 में जन समस्या निवारण प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया। कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहते हुए गुलाब कमरो पूरे जिले में सक्रिय रहे और भाजपा की 15 साल की सरकार में हर मुद्दों पर प्रदर्शन और विरोध करते रहे, जिनसे उनकी पहचान एक मुखर नेता के रूप में बनी। अपने विधानसभा क्षेत्र मनेन्द्रगढ़ शहर के विकास के लिए भी गुलाब कमरो लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी होने के नाते विधायक गुलाब कमरो अपने क्षेत्र में विकास के सभी कार्य करवाने में सफल रहे हैं, जिसके कारण वो इस इलाके में लोकप्रिय विधायक बन चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त भरतपुर सोनहत विधानसभा के विधायक, जिन्हें सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं और राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, इस वक्त हमारे साथ हैं विधायक गुलाब कमरो। हम उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से जो अभी तक उनका कार्यकाल रहा है और क्या विकास कार्य उनके विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, राजनीति में उन्होंने किस तरह से कदम रखा और आज जो जिस मुकाम पर हैं उसको लेकर तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे विधायक गुलाब कमरो जी से। इस वक्त
हमारे साथ में विधायक जी हैं। विधायक जी बताएंगे जो राजनीति की ओर आपने कदम रखा, कभी आप मलेरिया वर्कर थे, शिक्षाकर्मी की नौकरी थे, राजनीति का चयन आपने किस हिसाब से किया और क्या लगता है इस मुकाम में जो है कितने संतुष्ट हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक छोटे से किसान का बेटा हूँ। मैं आज भी किसान का ही बेटा हूँ और निश्चित रूप से आज भी मेरा खेती चल रहा हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा, सन 1997-98 में शिक्षाकर्मी की नौकरी किया हूँ और उसी के साथ साथ मैंने मलेरिया लिंक वर्कर की भी सेवा दी है। इसके बाद 1999 में मैंने उप सरपंच में कदम रखा। इसके बाद वहाँ इस क्षेत्र के विधायक गुलाब सिंह थे, उनके साथ मैंने बूथ लेवल में काम शुरू किया, ग्राम पंचायत लेवल में मैंने काम शुरू किया। इसके बाद से लगातार जनपद का चुनाव, जिला पंचायत का, आज भी मेरे यहाँ 3 बार हो गए जिला पंचायत सदस्य हैं। एक बार हमारी धर्मपत्नी थी, फिर हमारी बहू, छोटी बहू थी, फिर आज मेरी बड़ी बहन है। तो लगातार इस प्रकार का मैंने राजनीति में कदम रखा। इसके बाद 2013 में मैंने चुनाव लड़ा, 4000 वोटों से मैंने हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद लगातार मेरा संघर्ष जारी रहा, क्योंकि मैं हमेशा मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में एक सोच था, लक्ष्य था कि एक दिन मैं जनता का सेवा करके रहूंगा, एक दिन मैं विधायक बन के रहूंगा। इस लक्ष्य का पीछा करते करते 2018 का जो चुनाव हुआ उसने अपना लक्ष्य का पीछा किया। लक्ष्य को परिणाम भी सकारात्मक आया। स्वास्थ्य विभाग में आप थे, शिक्षाकर्मी की आपने नौकरी की, क्या लगता है जो विधानसभा की अगर बात करें, सोनहत, जनकपुर, भरतपुर ब्लॉक हो या मनेंद्रगढ़ हो, आप जो विकास कार्यों की सौगात की अगर बात करें तो विकास कार्यों को आप किस रूप में देखते हैं? कितने विकास कार्य, कितने करोड़ के विकास कार्य हैं? क्या प्रमुख कार्य हैं जिनके बारे में आप जानकारी देंगे? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का मैं धन्यवाद दूंगा। 15 साल की सरकार ने कोई भी आदिवासी को बढ़ने का अवसर नहीं दिया। जब से भूपेश सरकार बनी है, मुझे विधायक बनते ही महज 1 साल के अंदर राज्य मंत्री का दर्जा मुझे मिल गया। इसके बाद लगातार आप देखेंगे बड़े बड़े काम जो 15 साल में नहीं हो पाए, मैंने 2.5 साल में उससे ज्यादा करके दिखाया। चाहे आपके सोनात में एकलव्य विद्यालय की बात करें तो, चाहे आपके जनकपुर में एकलव्य विद्यालय की बात करें तो, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ तो मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई दिसंबर महीने में 2020 में। इसके बाद अभी जिले की भी घोषणा हो गई। इसके बाद अगर लगातार अगर पुल पुलिया और सड़कों की बात करें, 44 नया ग्राम पंचायत, 9 करोड़ का भवन, जितने सुगम सड़क के, जितने हमारे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के जो है वो हो गया। इंग्लिश मीडियम स्कूल मनेंद्रगढ़ में, इंग्लिश मीडियम स्कूल जनकपुर में, इंग्लिश मीडियम स्कूल सोनात में। इस प्रकार का हर क्षेत्र में देखेंगे, अब शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे सड़कें का है, 400 करोड़ का हमारा सड़क का निर्माण चल रहा है। इस प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे छत्तीसगढ़ में भरतपुर विधानसभा 0 नंबर 1 से शुरू होता है और जिस तरह से नंबर 1 है, आज भी विकास के मामले में नंबर 1 है। चाहे वो धान खरीदी केंद्र की बात करें, चाहे सोसाइटियां की बात करें, चाहे नागपुर में जो पूर्व विधायक थी वो अपने गांव में धान खरीदी केंद्र नहीं करवा पाई, मैं कराया। अपने गांव में कॉलेज नहीं करवा पाई, मैं करवाया। अपने गांव का रोड नहीं बनवा पाई है, 1 करोड़ का रोड भी वहां पर निर्माणाधीन है, वो बहुत जल्दी बनने जा रहा है। इस प्रकार का हमारा ये कार्य योजना है, हमारी सरकार की सोच है। सकारात्मक सोच के साथ हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार हमारे संस्कृति और कल्चर, बोली, भाषा, आदिवासियों का तीज त्योहार में छुट्टी देने के बाद आगे बढ़ाने का उन्हें अवसर दिया है। आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करूं तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। आपका सोनहत रामगढ़ का क्षेत्र हो या भरतपुर कोटाडोल का क्षेत्र हो या मनेंद्रगढ़ ब्लॉक की बात करूं, क्या लगता है इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र का विकास करने में किस तरह से इससे सामंजस्य आप बना पाते हैं ताकि सभी जगह समान गति से विकास हो सके? मैंने अभी भी आपको कहा कि मेरे को संघर्ष करने में, मुझे 12-13 घंटा दौरा करने में मुझे बहुत सुकून मिलता है। लोगों के बीच जाने में, लोगों की सेवा करने में मुझे बहुत शांति मिलता है। इसलिए 200 किलोमीटर, जब मेरे पास कुछ नहीं था, मेरा छोटा सा नीले कलर का अल्टो था, तो उस समय भरी दोपहरिया में बिना एसी के जंगल पहाड़ जब मैं घूमता था, तो मुझे आज तो आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मैं एक विधायक हूं, तो आज कहीं न कहीं मेरे पास गाड़ी है, साधन संसाधन है, तो मुझे कोई चुनौती नहीं है, मुझे कोई थकान नहीं है। आज भी मेरा लगातार दौरा जारी है। मनेंद्रगढ़ से जो आपका लगाव, उसके बारे में बताएं। मनेंद्रगढ़ के भी विकास कार्यों में आपकी जो है रुचि रहती है, तो कहीं ना कहीं जो है इसके बारे में बताएं। मनेंद्रगढ़ के विकास की ओर भी आपका जो लगाव है उसके बारे में बताएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा बचपन यहीं बीता है। पैदा मैं अपने साली गांव में हुआ हूं, मेरे साथ मेरी बड़ी बहन आज वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है। पैदा मैं गांव में हुआ हूँ और 5वीं पढ़ने तक गांव में रहूंगा। जिस समय मैं गांव में पढ़ता था तो वहां पर विद्यालय नहीं था, जो जिसमें हम मवेशी रहते हैं, गौशाला होता है, एक तरफ गाय बांधते थे, दूसरे तरफ पढ़ते थे। उस विद्यालय से पढ़ के मैं निकला बालक हूँ। पूरी पढ़ाई, कॉलेज, शिक्षा, दीक्षा, कहना चाहिए मेरा कर्म भूमि है। इसलिए मेरा लगाव, प्रेम इसने इस मनेंद्रगढ़ की माटी से है, मनेंद्रगढ़ ब्लॉक से है। इस कारण से मैं चाहता हूं कि मनेंद्रगढ़ के लिए ऐसा कुछ कर दूं जिससे मैं एक छोटा सा किसान का बेटा को एक अवसर मिला है,
समाज का सेवा करने का एक अवसर मिला है। तो ऐसा मैं कोशिश किया हूं कि कोई ऐसा काम कर दूं जिसमें एक नाम और छाप अपना छोड़ जाऊं। मनेंद्रगढ़ के लिए कुछ ऐसा कर दूं। हाल ही में मनेंद्रगढ़ को जिले की सौगात मिली है, क्या कहना चाहेंगे? सीएम साहब ने जो जिले की सौगात दी है मनेंद्रगढ़ की, ये बहुत पुरानी मांग थी, क्या लगता है कहीं ना कहीं एक आपकी भूमिका थी इसमें? मैं तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद दूंगा, किसान के बेटा को, जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, वो उस मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल जी। तो मैंने अभी पहले ही कहा था कि कुछ छाप छोड़ जाऊं, तो ऐसा मेरा प्रयास था कि जो 38 साल पुराना मांग को जिला बना के मनेंद्रगढ़ को दिया हूं, तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से मेरा भी नाम उसमें अंकित होगा। इससे बहुत सुकून मुझे है, शांति है, प्रेम है कि आज मुझे नेतृत्व करने का जो जिम्मेदारी मिला था, राज्य मंत्री का जो मुझे जो दर्जा मिला है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मेरा योगदान है इसमें। तो आप थे विधायक गुलाब कमरो, जो भरतपुर सोनहत विधानसभा के विधायक हैं और जिन्हें सरगुजा विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ है। उन्होंने अपने जीवन की जो संघर्ष गाथा है उसके बारे में बताया, राजनीतिक सफर कैसे उन्होंने यहाँ तक तय किया उसके बारे में बताया, और भरतपुर विधानसभा का विकास क्षेत्रों में किस तरह से हो रहा है उसकी पूरी जानकारी दी है। हाल ही में सीएम भूपेश बघेल ने जो जिले की घोषणा की है उसमें मनेंद्रगढ़ का भी नाम है। निश्चित तौर पर विधायक गुलाब कमरो ने उनको धन्यवाद दिया है कि उन्होंने, सीएम ने यहाँ की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया है। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।